हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ घर की बड़ी बेटी। रूही ने जब से भाभी से वीडियो कॉल पर बात करी है, उसके मन में कुछ चटक सा गया। मेरे बेडरूम को अपने बेटे के लिए मेकओवर करवाने से पहले एक बार भी मुझसे पूछना जरूर नहीं समझा। भाभी कितने आराम से बेडरूम का फर्नीचर पेंट दिखा रही थी। 5 महीने ही तो हुए हैं उसे कोलकाता आए हुए, और मेरे कमरे पर ऐसे कब्जा कर लिया जैसे मैं कभी लौटकर ही नहीं आऊंगी। घर पर कभी क्या कमी छोड़ी थी मैंने पापा के जाने के बाद। घर की जिम्मेदारियों को निभाने में पढ़ाई के साथ नौकरी भी करी, ताकि छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में कुछ कमी ना हो पाए। कुछ पिताजी की जमा पूंजी थी। पहले भाई की शादी करी ताकि घर संभालने वाली आ सके। फिर छोटी बहन की शादी करके उसको विदा किया। जब बुआ कहने वाला आया तो फिर तो उसे ही अपनी ज़िंदगी मान लिया। अब तो मैंने अपनी शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। भाई बहन दोनों अपने परिवारों में खुश थे। मैं जो भी कमा कर लाती सब उन पर खर्च कर देती। मेरे लिए तो वही सब कुछ थे। वे सब भी मुझे बहुत सम्मान देते थे। पर इस ट्रांसफर ने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए थे। पहले कुछ दिन तो हर रोज फोन आता था, कैसी हो दीदी, हमारा तो मन ही नहीं लगता, मोनू आपको बहुत याद करता है। मगर अब मैं खुद ही फ़ोन मिलाती हूँ तो जैसे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। दीदी बाजार तक जा रही हूँ, आकर बात करूँगी। बुआ मैं अभी खेल रहा हूँ। दीदी हम ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, ज़रा ऑफिस का काम है, बाद में फ़ोन करता हूँ। छोटी बहन ससुराल क्या गई, मानो उससे ज़्यादा बिजी तो कोई है ही नहीं। फ़ोन करो तो दीदी आपके तो मज़े हैं, ना ससुराल की जिम्मेदारी निभाना ना बच्चों की माँ तो पहले ही नहीं थी। फिर पापा भी चली गई। कोई ऐसा नहीं था जो प्यार के 2 मीठे बोल सके। कान तरसने लगे थे, पर जब से विराट ने उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखा, मैं सोच में पड़ गई थी। तो मेरी सहेली काजल बोली, रूही किस सोच में डूबी हो, विराट तुम्हें पसंद करता है। पर यार इस उम्र में शादी 40 से ऊपर की हो चुकी हूँ, और भाई बहन क्या कहेंगे। तो वह कहने लगी, सबके बारे में सोचते सोचते उम्र के इस पड़ाव पर पहुँच गई है। अब अपनी खुशी देख और शादी के लिए हाँ कर दे। जिंदगी ने एक मौका दिया है, खुशियों को ठुकरा मत। रूही उसकी बातों पर विचार करती है और काफ़ी देर सोचने के बाद विराट को डिनर पर बुलाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। रूही अपने फैसले के बारे में अपने भाई को बताती है तो वह गुस्से में फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद छोटी बहन का फ़ोन आता है और कहती है, भैया का फ़ोन आया था, बेचारे शर्म से गड़े जा रहे थे, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। दीदी आप भी हद करती हो। दीदी इस उम्र में शादी करने का क्या भूत सवार हो गया आपको, तो मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस छोटी चुप हो जाओ। तुम्हें अपनी बहन को बहन कहने में शर्म आने लगी है। मैंने तुम दोनों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, पर तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमारी बहन इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगी। पर अब मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुम सब शादी में शामिल होते तो मुझे बहुत खुशी होती, पर शादी तो होगी, 18 तारीख की है, आना ना आना तुम्हारी मर्जी। और फिर फ़ोन काट कर बिस्तर पर लेट कर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन मैं काजल से कहा, काजल मैं सोच रही हूँ कोर्ट मैरिज कर लेती हूँ। काजल मेरी सूजी आंखें देख कर समझ जाती है, फिर कहती है, मैं सब संभाल लूँगी, हम सारी रस्में करेंगे। कल हल्दी, परसों मेहंदी, फिर अगले दिन शादी। तुम क्यों अपना मूड खराब करती हो। सुबह मैं कमरे में अकेली बैठी थी, बाहर बरामदे में काजल पड़ोस की औरतों के साथ हल्दी की तैयारी कर रही थी। इतनी देर में बाहर से आवाज़ आती है, दीदी कहाँ हो, बुआ कहाँ हो। मैं भागकर बाहर जाती हूँ। बाहर भैया भाभी बहन जीजा जी भतीजा सब आए हुए थे। दीदी हमें माफ़ कर दो। जीजा जी ने हमें समझाया, तब हमारी समझ में आया कि यह तो बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। अब हम आ गए हैं तो शादी की तैयारी हम अपने आप कर लेंगे। वह विराट से मिलते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। फिर तो हल्दी मेहंदी का रंग ही अलग होता है। भाई भाभी कन्यादान करते हैं और मैं भी खुशी खुशी अपने नए जीवन में प्रवेश करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।